मेरे बहन भाइयों, इस वक्त जो है हम लोग सैबथ स्कूल के अध्ययन को कर रहे हैं। हम इस साल के चौथे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर की योजना हमारी योजना। और हमारे साथ इस जो अध्ययन है इसका हमारे बीच में अतिथिगण है जो हमारा सहयोग देंगे। हमारे बीच में है पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती दीपिका जी, आपका भी स्वागत है। ये समय है कि जब हम आज अपने लेसन को पढ़ रहे हैं, जब हम अपने अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम 6ठे अध्याय में हैं, तो आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपिका जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं और प्रभु अब्बा, जब हम आपके सब्त स्कूल के अध्ययन में बढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, और आपके वचन की गहराइयों को सीख रहे हैं पिताजी, होने दे मेरे परमेश्वर हमें और प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान से भरे, ताकि जब हम परमेश्वर पिता आपकी बातों को सीखते हैं पिता, इन्हें सीख कर पिताजी अपने जीवनों को और तैयार करें और परमेश्वर आपकी महिमा में बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, जब आपके वचन प्रभु यीशु मसीह पिताजी हम तक पहुंचे हैं पिताजी, इन वचनों में परमेश्वर आपकी आशीषों को पिताजी हम सब दूसरों तक बांटने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा पिछले अध्याय के अंदर डर का माहौल था कि हम उस योजना में डरते हैं कई जगह जाने से, प्रचार करने से। आज का जो अध्ययन है ये उससे और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जितनी भी सेवकाइयां हैं वो बिना तैयारी के, बिना प्रेरिताई के नहीं होती। जब तक प्रेरणा ना मिले, जब तक तैयारियां ना मिले, तब तक हम ये योजना जो है, इस परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? अगर हम दीपिका जी आपके पास आते हैं, प्रेरणा और तैयारी योजना के लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्रेरणा और तैयारी के लिए योजना हम देखेंगे। आज का याद वचन लूका 24:44 हमसे क्या बात करता है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तुलना करी है यीशु मसीह ने अपने बारे में की है, और चेलों से बात करते समय यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि मेरे आने से बहुत पहले ही क्या है, इस बात की योजना बन चुकी थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, इस सारे कार्य को पूरा किया। हमें फिलिपियो 1:15 से 18 तक अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है जी। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है कि वचन में कि कुछ तो ढा और कुछ झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से, और कई लोग तो परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं। कई लोग सिधाई से नहीं वरन विरोध की मनसा को रखकर प्रचार करते हैं कि जैसे कि ये कैसा परमेश्वर है कि क्रूस पर चढ़कर अपने आप को नहीं बचा सका। पर हमें परमेश्वर के इस वचन की यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, यहाँ पर हम सीखते हैं कि प्रचार के लिए जो कार्य है के लिए हम बुलाए गए हैं, तो हमें बड़े आदर्श रूप से मसीह का प्रचार करना चाहिए। प्रेम के द्वारा परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहिए। स्वार्थी जन नहीं हमें होना चाहिए कि हम अपने ही स्वार्थ को देखें। अपने को प्रभु को अर्पण करके हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। अपनी नहीं, प्रभु की इच्छा से चलने वाला हमें होना चाहिए, ताकि प्रभु का कार्य आनंदता से होने पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितनी भी भविष्यवाणियां, जिस तरीके से यहाँ वचन पढ़ा भी गया, अभी याद वचन जो है हमारा, उसने बताया कि ये सारी बातें पुराने नियम में हो चुकी थी जी। जिसके द्वारा यीशु मसीह ने आना था। और ये समय था क्योंकि वो जो घटना घट रही थी, चेले जो थे वो नर्वस थे, चेले डरे हुए थे, और यीशु वहां पर उनके बीच में आके खड़ा हो गया और वो कहते भूत आ गया। तो यीशु ने कहा भूत नहीं, भूतों के हड्डी और मांस नहीं होता, मुझे छू कर देखो, मैं वही हूँ जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया। तो अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी गवाही जिस तरीके से आपने पढ़ा दी, ये प्रेरणा दे रहा था यीशु मसीह, उनको प्रेरित कर रहा था कि तुम उस योजना के लिए अपने आप को तैयार करो जो 3.5 साल की ट्रेनिंग तुम्हें मिली है। पास्टर जी, यहाँ पर एक बात आई है, खुशखबरी को साझा करने के लिए उनको जो प्रेरित किया गया। जी पास्टर जी। धन्यवाद पादी साहब। हम रविवार के पाठ में हैं, और इससे पहले कि हम आज के पाठ में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाइबलें खोलें। हम लूका की पत्री उसका 24वां अध्याय जी और उसकी चंद आयतों पर जो है वो मनन करेंगे जी। लूका की पत्री उसका 24वां अध्याय
और उनकी चंद आयतें, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो है वो वर्णन है और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। तब वे इस बात से भौचक्की रही। तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, और उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरो में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदली और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना करी। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर को चला गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो शुभ संदेश है उसको लोगों तक जो है वो कैसे साझा करें। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूसारोपण हुआ, क्रूस पे चढ़ाए गए। सबत, बाइबल के अनुसार सबत में विश्राम किया। सप्ताह का पहला दिन जो है मरियम मगदली अपनी सहेलियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर जाती है सुगंधित वस्तुओं को लेकर, और जब वहां पर जाती है तो वो कब्र को खाली पाती है। और उसी दौरान जो है 2 स्वर्गदूत वहां पर आते जो कहते कि भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम क्या ढूंढती हो? और उन्होंने बताया कि हम तो यीशु मसीह को जो है ढूंढते हैं। और उसने कहा कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हो गया। और तुरंत हम देखते हैं, अभी मैंने आपके सामने पढ़कर इसलिए बताया कि हम इसको अच्छे से जो है वो जाने समझे कि उन्होंने क्या किया। उन बातों को जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ था, देखा था, अनुभव किया था, उन्होंने क्या किया, वापिस वो गए और उन्होंने क्या किया, औरों को भी जो है बताया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस ने विश्वास नहीं किया। पतरस वापस कब्र पर आता है, वो देखता है, सिर्फ उसको कपड़े मिलता है और तब जाकर जो है वो अपने घर को वापस चला जाता है। कई बार पति साहब हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब तक कि हम स्वयं अनुभव ना करें हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस कहता है कि धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे जो है वो विश्वास किया है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने जो है परमेश्वर को नहीं सुना, पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और इसलिए जो है हम और आप क्या है कि धन्य हैं जिन्होंने क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को जो ना तो देखा है ना उसके बारे में जो है वो सुना है, पर अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और हम उस पर क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं। और इसलिए हमें कोई डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है, जो सच्चाई हमने सीखी है, समझी है, हम उसे क्या करना है, दूसरों के साथ जो है वो साझा करने की जो है वो जरूरत है। जैसे कि मरियम मगदली ने और उसके सहेलियों ने जो है जो कुछ देखा वो चुप नहीं रही, दौड़कर गांव में गई, लोगों को बताया, लोगों ने उसको स्वीकार किया और सच्चाई जो है उन तक जो है वो पहुंच सकी। आमीन, आमीन। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और मिसेस दीपिका जी आपका भी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार विमर्श यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। हम सब इस वक्त साबत स्कूल के अध्ययन में हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण इस समय जो है विषय चल रहा है कि किस तरीके से तैयार हों उस बुलाहट के लिए, उस योजना के लिए जो परमेश्वर हमें देता है, लोगों को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए, ताकि हम सब तैयार हो सके। और यहाँ पर हमारे अतिथिगण हैं, हम उनसे और भी बात करते हैं। हमारे बीच में मैं दीपिका जी आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भविष्यवाणी की नींव के विषय में यहाँ पर जो साबत स्कूल लेसन है वो बताता है, क्या कहता है प्रभु का ये वचन? पास्टर जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत गंभीर बात है कि एक भविष्यवाणी की नींव। अभी हम पिछले अध्यायों में इस बात के विषय में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे लूका 24 का 36 से 49 इसी भविष्यवाणी के विषय में हमें बताता है कि यीशु मसीह ने अपने पहले उसके आने की जो योजनाएं थी उससे चेलों को अवगत करा दिया था। और जब वो चेलों के बीच में उस महिमा के शरीर में प्रकट हुआ तो चेले डर गए थे उसको ऐसे देखकर, और उनको ये विश्वास करना कि यीशु जी उठेगा ये संभव नहीं हो पा रहा था कि यीशु मसीह तो हमारे सामने ही क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने उन्हें भविष्यवाणियों को याद दिलाया। लूका 24 के 46 में अगर हम देखें, उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह का
मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं लूका 24 का 44 उन्हीं बातों को जो यीशु मसीह ने अपने बारे में चेलों से कही वही बताता है। लूका 24 का 45 भी हमें बताता है कि यीशु मसीह ने जब वह सबसे बातें कर रहा था तो तब लोग सब क्या है सोच में पड़ गए थे और तब यीशु मसीह के द्वारा उन पर वो ज्ञान प्रकट हुआ जिन बातों को उन्होंने स्मरण किया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बातें तो पहले ही हमने जान ली थी और उनका मन खुल गया, उनकी बुद्धि उस समय उन बातों को सुनकर खुल चुकी थी जो प्रभु यीशु मसीह की बातें वो सुन रहे थे। भविष्यवाणी इस कार्य की नींव है जिसके द्वारा हमें सफलता मिलती है कि हमें कैसे परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की योजना में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है पुत्र के द्वारा हम उनमें स्थिर रहें। आमीन आमीन। बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद इस बातों के लिए। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात निकल कर आती है 45 के अध्याय के अंदर लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये उनको प्रेरित किया, उनकी समझ खोल दी और उनको हर एक चीज याद आई कि हाँ ये बात सही में लिखी हुई है और उन्होंने उसकी प्रतीति करी, उन्होंने प्रेरणा पाई इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। पास्टर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बात करता है सबत स्कूल के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंतजार और योजना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन और इस सबत स्कूल का अध्ययन? जी हम मंगलवार की पाठ में हैं और इससे पहले कि हम इस पाठ में आगे बढ़े मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर हम अपनी बाइबलों में जाएं। हम लूका की पत्री उसका 24वां अध्याय और उसकी 50 से 53 आयत तक जो है वो हम पढ़ेंगे। जी लूका की पत्री 24वां अध्याय 50 से 53 आयत तक। यहाँ लिखता है तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं ये उस समय का वाक्य जब प्रभु यीशु मसीह का जो है वो स्वर्गारोहण जो है वो हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पहले भी पढ़ लिया है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 8 तक। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम में इंतजार करते रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि चेलों में जो वो कमी खामियां हैं, जब तक कि वो एक मन नहीं होंगे, पवित्र आत्मा उन पर नहीं होगा, वो प्रभु के उस मिशन को, उस काम को, उस योजना को जो है उस ढंग से जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकेंगे जो कि परमेश्वर जो है वो चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस कार्यकाल के दौरान जो है प्रभु यीशु मसीह बार बार जो है अपने चेलों को वो सारी बातें जो है जो परमेश्वर ने उनको यहाँ पर भेजा था, बताया था कि जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह आए हैं उसको जो वो पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनके स्वर्गारोहण के बाद, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उनके चेले क्या करें, उन्हीं काम को जो है, उसी योजनाओं को जो है वो आगे बढ़ाएं। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि इनमें बहुत सारी कमी खामियां हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन सबको दूर करते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, प्रभु परमेश्वर पर रखे। और जब वो अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो वो जो है उस अपने मिशन में क्या करेंगे, उस योजना में जो है वो अवश्य जो है वो कामयाब होंगे। और परमेश्वर ने उनको ये वायदा दिया, प्रतिज्ञा दी है कि मेरी जो पवित्र आत्मा है जो सहायक के रूप में जो है वो निरंतर जो है वो तुम्हारे साथ साथ रहेगी, तुम्हें डरने की, घबराने की, परेशान होने की जो है वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको इंतजार करने के लिए कहा गया जब तक कि पवित्र आत्मा उन पर ना उतरे, जिससे कि वो जो काम परमेश्वर की जो योजना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या की जा सके, वो पूरी की जा सके। यहाँ पर आपने एक बड़ा अच्छा वचन पढ़ा और वो लोग जो थे वो प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाके वो प्रभु की स्तुति करते थे। और मैं सोचता हूँ कि अब उनका जो मंदिर में जाना था वो अलग तरीके से था, बिल्कुल, क्योंकि अब वो सच्चाई जान गए थे कि अरे जिसको इंतजार हम हमारे पुरखे कर रहे थे वो तो हमने देख लिया। एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत पाई और उस योजना का इंतजार जिसका वो प्रभु कर रहे थे उसका इंतजार उनके लिए खत्म हुआ और अब वो उस योजना के एक भागीदार हुए। मैं सोचता कितने खुशनसीब वो लोग होंगे जिन्होंने प्रभु को वो सामर्थ्य पाकर और सेवकाई करी। और उससे भी ज्यादा खुश नसीब आज के समय में हम लोग, क्योंकि वचन कहता है धन्य हो तुम जो जिन्होंने मुझे ना देखा बस और मुझ पर विश्वास किया है। तो हम लोग उनसे भी ज्यादा आशीषित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पास्टर जी सच्चे विचार विमर्श के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार, ये विमर्श, ये सबत स्कूल का अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम सब जो हैं इस समय सबत स्कूल के अध्ययन में हैं और ये जो हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। आइए हम अपने अतिथि गणों के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ और रोचक सवाल जो हमारे इस सबत स्कूल में है। दीपिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात आती है, हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की ने अपनी भविष्यवाणियों को कहा, बताया कि ये बातें पहले से हो चुकी थी, कई चाह चुकी थी और वही पूरी हुई और उनके लिए जो इंतजार था और योजना में वो लोग चलने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक इस सबत स्कूल में बात आती है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। क्या कहना चाहता है ये सबत स्कूल का लेसन इसमें? जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया जी, यहाँ पर पास्टर जी बहुत अच्छा सवाल है कि आपका। अगर हम इसके विषय में देखें, प्रेरितों का काम 2 का 1 से 41 में इस पूरी घटना के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार, अगर हम देखें, पेंतीकुस्त के दिन वो सब जब इकट्ठे थे इस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उस उपरोठी कोठरी में, और वो उस पवित्र आत्मा को जब यीशु मसीह उनके बीच में थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो तब तुम इस एहसास को महसूस करोगे। और जब वो सब वहां इकट्ठे थे तो वो जगह क्या थी? सारा घर वो था, गूंज गया था उन बातों से। और हम इस पूरे अध्याय में पढ़ते हैं तो इन सारी बातों का बखान हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि वहां पर वो पतरस जो था उन 11 के साथ इकट्ठा था और वहां के रहने वाले वहां पर उन्हें कह रहे थे कि ये क्या नशे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पर पतरस उन्हें कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो दिन ही का पहर चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो सब इस बात को सुनकर हैरान थे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु क्या है, इसी वचनों के द्वारा वहां पर बात कर रहा था। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार भी पाएगा। इस पूरे अध्याय में इन चीजों को हम देख रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 का 36 यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी बात के विषय में कहता है, जहाँ पर लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि सारा घराना, उस घराने में आज हम भी हैं, कि हम सब जान ले कि क्या है, वही मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वो आज क्या है, मसीह भी है। और परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ हमें बता देता है कि यहाँ पर जब हम परमेश्वर के पास आए हैं तो वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट, इसके अगर हम देखें 2 के 38 में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। जब पवित्र आत्मा आया तब वह सब और भी ज्यादा सामर्थी हो गए। जो वो सारे के सारे 11 इकट्ठे थे, प्रचार बिना डरे करके, बिना किसी डर के करने लगे। अगर हम इसके 41 में इस बात को देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब उस पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यानी कि वो जो लोग इकट्ठे थे 120 के करीब, वहां पर क्या है, उनके साथ ये लोग और भी मिल गए और यहाँ पर भरपूरी से पवित्र आत्मा से भरकर लोगों ने अपने जीवन को बदला। यहाँ पर प्रचार किया गया पूरी सामर्थ में, सुनने वालों के हृदय छिद गए। और प्रेरितों के काम 2 के 37 में जैसे अभी हमने पढ़ा कि वहां पर क्या था, चाहे वो लोग जब इकट्ठे थे तो उनके जीवन में क्या हुआ, पूरा एक बड़ा बदलाव देखा गया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इसके 2 के 38 में हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक बात की गई कि क्या है, मन फिराओ। और इस बार यहाँ पर मन फिराव का प्रचार भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी ऊर्जा और शक्ति को हम यहाँ पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पर इस्तेमाल किया उस पवित्र आत्मा के द्वारा और वो लोग प्रभु के पास आए। यहाँ पर अब एक देखते हैं हम, एक कलीसिया जो है वो शुरू हो चुकी है, एक कलीसिया का गठन हो गया है। पहले 120 जैसे आपने बताया, 12, फिर 70, फिर 120, उसके बाद में अब देखते हैं 3000 लोग आकर उनके साथ जुड़ चुके हैं। ये एक चर्च था, प्रारंभिक चर्च। पास्टर जी प्रकाश डालें, एक प्रारंभिक चर्च की तस्वीर किस तरीके से था वो शुरुआती जो चर्च था। आदि साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा कि देखिए कलीसिया की जो शुरुआत है, एक वचन प्रभु यीशु मसीह से हुई, उसके बाद 12 जुड़ गए, उसके बाद 70 जुड़ गए, फिर 120 जुड़ गए और अब हमने जो है वो पतरस के बारे में देखा कि अब इसमें 3000 जो है वो जुड़ गए। और थोड़ा समय पहले हमने पतरस के बारे में उस
अनचाही कहानी भी हमने जो है वो सुनी है, वो बिल्कुल रिलेक्टेंट था, वो आधे मन से जो है प्रभु का जो है वो काम कर रहा था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 41 से लेकर 47वें आयत तक, और ये आयतें जो है बिल्कुल भी हमें साफ कर देंगे कि प्रारंभिक कलीसियाओं का जो है वो उसकी स्थापना कैसे हुई, और ये कलीसिया जो है वो धीरे धीरे वो कैसे बढ़ती चलेगी और क्यों जो है वो बढ़ती चलेगी। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और हम उसके 41 पद से जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और अब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनके सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे जो है कैसी इनकी संगति जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। बिल्कुल इस अध्याय से जो है, इन चंद पदों से जो है हम और आप एक बहुत अच्छा सबक जो है वो ले सकते हैं कि हम भी जो है एक ऐसी बकिया कलीसिया, आखिरी कलीसिया, रेमनेंट चर्च जो है उसके हम हिस्सेदार हैं, और हम जो है अब संख्या में बहुत बढ़ गए हैं, और हमें यहीं पर ही नहीं रुकना है। जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत 1 से हुई, फिर 12, फिर 70, फिर 120, फिर उसके बाद 3000, और फिर वो कई ऐसे हो गए। और अब हमें क्या करना है, इसमें भी और जोड़ते चले जाना है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने आए। ये जिम्मेदारी हम सब पे ऊपर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को, उस योजना को, उस सच्चाई को, उस सत्य को जो हमें मिला है, हम क्या करें, लोगों तक भी पहुंचाए, जिससे कि हमारी जो कलीसिया है वो दिन ब दिन और भी उन्नति जो है वो करती चले जाए, जैसे कि हम इतिहास में जो है अब तक जो है वो देखते आए हैं। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं पादरी साहब आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। दीपिका जी आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। ये एक अच्छी विचार है, ये अच्छी स्टडी है जिसके द्वारा हम ऊर्जा पाते हैं, और ये हमें एक मार्गदर्शन करता है कि हमें लोगों को प्रभु के साथ जोड़ना है, क्योंकि अंत का दिन आने वाला है। चल रहे हैं मन के दिनों के अंदर, यीशु कभी भी आ सकता है। मैं आपका धन्यवादित हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूँ जो बड़े उत्साह के साथ इन वचनों को सुनते हैं। कृपया करके इन्हें अपने तक ना रखें, लेकिन बांटे सबके साथ, ताकि हर एक जन आशीष पाए और प्रभु के आने तक हम सब तैयार पाए जाएं और एक दूसरे को प्रभु के नाम से बचा सकें, ताकि ये जो योजना है ये हम पर भी लागू होती है, ताकि हम भी इसके भागीदार बने। हमसे आप जुड़े रहें, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह।